नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। तो मई में 15 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा। जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाने की तैयारी धामी सरकार की तरफ से। तो देहरादून में हुई बीजेपी की बैठक में ये रणनीति बनाई गई है। तो बता दें कि 1 महीना उत्तराखंड सरकार को बने हो चुका है, कार्यकाल पूरा हुआ है और बीजेपी चलाएगी अब इस दौरान जनसंपर्क अभियान। और जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से रूबरू होते हुए इस 1 महीने के दौरान जो काम किए गए हैं वो जनता के समक्ष रखे जाएंगे। तो मई में 15 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा। जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाने की कोशिश होगी। तो देहरादून में बीजेपी की बैठक में ये रणनीति बनाई गई है। तो 1 महीने के दौरान जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जो बड़े कदम उठाए गए हैं, अब उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश इस महाअभियान के जरिए। तो उत्तराखंड सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है और इसी उपलक्ष्य में ये अभियान मई में 15 दिनों तक जारी रहेगा। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की। धामी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धि और चुनाव से पहले जो संकल्प बीजेपी की तरफ से लिए गए थे उनको पूरा करने की बात भी कही। संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी का आज लक्सर दौरा। तो दोपहर 2 बजे 13वीं कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व विधायक संजय गुप्ता के भाई की 13वीं है और इस 13वीं में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो शोकाकुल परिवार से सीएम करेंगे मुलाकात। 14 अप्रैल को संजय गुप्ता के भाई का निधन हुआ था, जिसके बाद अब उनके परिवार से मुलाकात यहां पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाएगी। तो आज लक्सर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी जानकारी, दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे 13वीं कार्यक्रम में, जहां पर पूर्व विधायक संजय गुप्ता के भाई की 13वीं में शोकाकुल परिवार से मुलाकात उनकी तरफ से की जाएगी। ढांढस यहां पर बंधाया जाएगा। तो 14 अप्रैल को संजय गुप्ता के भाई का निधन हुआ था, जिसके बाद आज लक्सर पहुंचेंगे। तो 2 बजे यहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान संजय गुप्ता के परिवार से मुलाकात यहां की जाएगी। तो वहीं चंपावत से बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। तो सीएम धामी के चुनाव लड़ने से लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों को सीएम धामी से काफी उम्मीदें हैं। तो चंपावत में बहेगी विकास की गंगा, स्थानीय लोगों की तरफ से उम्मीद जताई जा रही। तो उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है, जहां सीएम धामी के खिलाफ मुकाबले को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। तो वहीं उपचुनाव को लेकर जनता जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है और वो विकास की गंगा बहने की उम्मीद जता रही है। तो बता दें कि इस उपचुनाव के जरिए सीएम धामी को अपने आप को साबित करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो जनता है वो भी काफी उत्साहित है और ऐसे में विकास को लेकर सीएम धामी से काफी उम्मीदें चंपावत की जो जनता है वो कर रही है। जनता का क्या मूड है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चंपावत उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इस बीच चंपावत में उपचुनाव को लेकर सियासी फिजा बदली सी नजर आ रही है। सीएम धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर मोहर लगने से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। लोगों को उम्मीद है कि सीएम धामी के चुनाव लड़ने से यहां की फिजा भी बदल जाएगी। सीएम का विधानसभा क्षेत्र होने से जिले में विकास की गंगा बहेगी। विधानसभा धुरा है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, ठीक है, और लगभग इसमें है 800-900 मवासे, ठीक है ना। धामी जी के मुख्यमंत्री बनने से हमें अच्छा है, खुशी है ना, कि गांव में कुछ विकास होगा करके। तो यहाँ पर सड़क नहीं है,
सड़क का विकास होगा। पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख रहे हैं हम कितनी दूर से यहाँ आते हैं, है ना। तो समझो मतलब बिजली है, पानी है, सड़क है, हर चीज़ का विकास होगा। लोगों के लिए हर चीज़ की सुविधा का मतलब हमें उम्मीद है। तो काफ़ी खुशी है यहाँ जी, जी। कि मुख्यमंत्री मिल रहा है इस क्षेत्र को। चंपावत के एक दो गांव ही नहीं बल्कि हर एक गांव के लोगों को सीएम धामी से काफी उम्मीदें हैं और ऐसे में चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी को जिताने का मन पहले ही बना चुकी है। जी, मैं दुर्गा ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। यहाँ लगभग 1000 वोटर है और हम लोग चाह रहे हैं कि धामी जी को ही मतलब मुख्यमंत्री जो मिले हैं हमको, और धामी जी को ही वोट देंगे। आपको बता दें, बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देते ही सीएम धामी का चंपावत से चुनाव लड़ना फाइनल हो गया था और उसी दिन सीएम धामी ने चंपावत का दौरा करके चुनावी तैयारी का श्री गणेश भी कर दिया। टीम न्यूज़ स्टेट। बागेश्वर से बड़ी खबर, कार खाई में गिरी तो हादसे में कार चालक की मौत। पिथौरागढ़ बॉर्डर पर रुंगला बगड़ के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बागेश्वर से दे रहे हैं, जहां खाई में गिरने से कार हादसाग्रस्त हुई है। हादसे में कार चालक की मौत की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ बॉर्डर पर रुंगला बगड़ के पास ये हादसा हुआ है। हादसे के पीछे क्या वजह ये साफ नहीं, तो खाई में गिरने से ये हादसा। बागेश्वर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कार खाई में गिरी जिसके चलते ये हादसा हुआ। हादसे में कार चालक की मौत हुई है। पिथौरागढ़ बॉर्डर में रुंगला बगड़ के पास ये हादसा। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 3 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा, तो आखिरी चरण में चारधाम यात्रा की तैयारी, आला अधिकारी खुद ले रहे तैयारियों का जायजा। तो सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन में है प्रशासन। तो 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में तमाम तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सीएम धामी के लगातार जो निर्देश है कि जल्द से जल्द इन तैयारियों को पूरा किया जाए और अब तैयारियां जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो 3 मई से ये यात्रा शुरू होगी और ऐसे में जो श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसी को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। आखिरी चरण में चारधाम यात्रा की तैयारियां पहुंच चुकी हैं। तो 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में चमोली में तैयारियां आखिरी चरण में। यात्रा को सफल बनाने को लेकर सीएम धामी के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन तैयारियों को लेकर हर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। चारधाम यात्रा शुरू होने में 10 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। चमोली में चारधाम यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा का मुख्य केंद्र चमोली में आला अधिकारी खुद तैयारियों का जायजा लेने में लगे हैं। एसडीएम अभिनव शाह के नेतृत्व में अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर यात्रा को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। यही नहीं, यात्रा को सुचारू और असुविधा युक्त बनाने के लिए अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ में भी चर्चा कर उनकी भी राय ली। यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ी यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी थोड़ी मेंटेन करनी है। पानी और शौचालय की व्यवस्था है वो थोड़ी देखनी है, तो वो हम मुआयना करने आए थे। हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ बनेगा। वहीं यात्रा के दौरान किसी यात्री और श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, उसको लेकर प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा है। यात्रा मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर भी प्रशासन एक्शन में है। यहाँ पे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब भी थे। तो एक वृहद चर्चा हुई है जिसमें ये बात बिल्कुल खुल के आई है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, नालियों के आगे जो दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ है, उसके लिए अभी नगर पालिका अपनी तरफ से सभी को नोटिस जारी करेगी और उसके बाद भी अगर किसी के द्वारा इस तरह से इंक्रोचमेंट किया जा रहा है तो अगले हफ्ते एक विशेष ड्राइव अभियान चलाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2 साल बाद आम श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली है, जहां 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पट खुलेंगे। वहीं 6 मई को केदारनाथ, जबकि 8 मई को भगवान बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देंगे। चमोली से सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीनगर पहुंची गाड़ू गड़ा तेल कलश यात्रा, तो कलश यात्रा का लोगों ने किया भव्य स्वागत। डिमरी के लिए आगे बढ़ी यात्रा, तो बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा तेल गाड़ू। तो तेल से बाबा बद्री विशाल का अभिषेक होगा और ऐसे में
जो यात्रा है वो अपने अगला पड़ाव पर बढ़ती हुई तो श्रीनगर पहुंची है गाड़ू गढ़ा तेल कलश यात्रा। तो कलश यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। श्रद्धालुओं की तरफ से भव्य स्वागत यात्रा का किया गया। तो डिमरी के लिए आगे बढ़ी यात्रा और उसके बाद बद्रीनाथ धाम तेल को पहुंचाया जाएगा, जहां से तेल से बाबा बद्री विशाल का अभिषेक होगा। तो यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है लोग। तो बता दें 22 अप्रैल को शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की गाड़ू गढ़ा तेल कलश यात्रा श्रीनगर पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने गाड़ू गढ़ा तेल कलश यात्रा के दर्शन किए और श्रीनगर में रात्रि विश्राम के बाद कलश यात्रा ने अपने अगले पड़ाव डिमरी के लिए प्रस्थान किया। डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत डिमरी पुजारियों के द्वारा इसको नरेंद्र नगर से प्रथम चरण में हमने कल वहाँ पे चेला चेतराम ऋषिकेश में रात्रि विश्राम किया था और दूसरे दिन हम यहाँ पे श्रीनगर में हैं। और अब इसके बाद हम आज अपने डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिमर, वहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और खांडू देवता मंदिर में हमारा 4 तारीख तक वहाँ पे गर्भगृह में इसको स्थापित किया जाएगा और 5 तारीख को हम नरसिंह मंदिर जोशीमठ में हमारा रात्रि विश्राम होगा। 6 को हम पांडुकेश्वर जाएंगे और 7 को भगवान वहाँ पे कुबेर जी, रावल जी की गद्दी और सभी देवी देवताओं के साथ हम वहाँ पे बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को हमारा वहाँ पे और 8 तारीख को जब भगवान के कपाट खुलेंगे तो गर्भगृह में ये गाड़ू घड़ा वहाँ पे स्थापित होगा। निश्चित रूप से 2 साल जो हमारे कोरोना गए उसके कारण जो है यात्रा श्रीनगर बहुत डाउन रहा, लेकिन वर्तमान की जो आपको जो परिस्थितियाँ बहुत सुंदर परिस्थितियाँ भगवान बद्री विशाल की कृपा से इस साल जो है रिकॉर्ड मतों से जो है उत्तराखंड में यात्रियों के आने की संभावना है। और आज ये गाड़ू घड़ा श्रीनगर में आया है, सभी शहरवासियों ने उसका स्वागत किया है। जैसे कि पौराणिक परंपरा है कि नरेंद्र में इसका से चलता है और बद्रीनाथ में ये जो है पहला दीपक जो है इसी तेल से जलाया जाता है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे एसएसबी श्रीनगर का आज दीक्षांत समारोह। सीएम धामी दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। सुबह 9 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे सीएम धामी। देश को मिलेंगे 278 जवान, उत्तराखंड से 24 और यूपी से 74 जवान बनेंगे एसएसबी का हिस्सा। तो मध्य प्रदेश से 44 और बिहार के 94 जवान शामिल होंगे। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएसबी श्रीनगर का आज दीक्षांत समारोह है, तो सीएम धामी भी इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। 9 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो श्रीनगर पहुंचेंगे 9 बजे सीएम धामी और देश को इसी के साथ 278 जवान मिलेंगे। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से 24 जवान इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी की बात करें तो वहां पर 74 जवान एसएसबी का हिस्सा बनेंगे। तो मध्य प्रदेश से 44 तो बिहार के 94 जवान इस दीक्षांत समारोह में शामिल हैं। वहीं पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो इस मौके पर ऋतु खंडूरी ने जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों से चारधाम यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार करने की अपील की। तो साथ ही कहा कि चारधाम यात्रा में जिले के वैकल्पिक रूटों की जानकारी भी देनी चाहिए, जिससे पौड़ी जिला भी चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु इस रूट से जाएं और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने पौड़ी के विकास को लेकर जो भी सुझाव होंगे उन्हें वो सरकार के सामने रखेंगे। कोट द्वार, गढ़वाल का द्वार, तो वहीं से क्यों नहीं एक यात्रा हो। कोई हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो कि हो रहा है, अब नजीबाबाद वाली सड़क ठीक हो रही है, कोट द्वार से इधर सड़क ठीक ठाक है, कहीं कहीं भी दिक्कत है, क्यों नहीं अगर हम अपने टूरिस्ट को इधर की सीख सिखा देंगे, इधर आना बता देंगे, तो वो इधर आए। विधायक जी ने आते ही पौड़ी की समस्याओं को ऑलरेडी समझ लिया है और उन पर वो कार्य करने को तैयार हैं। तो जहां भी मेरी मदद चाहेंगे मैं उनके साथ खड़ी हूँ। उत्तरकाशी में धधक रहे हैं जंगल। करीब 1 महीने से लगी है जंगल में आग और आग लगातार फैलती हुई वन विभाग के सामने चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। बांज बुराश के जंगल तक पहुंचने लगी है आग। तो मुखेम और धरासू रेंज में लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। आग बुझाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती भी लगातार बढ़ती हुई। तो उत्तरकाशी में लगातार जो जंगल है वो धधकते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो करीब 1 महीने से जंगल ये धधक रहे हैं, जिसके चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। टाइगर रिजर्व की कई रेंज में आग लगने से जिला प्रशासन में
और वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आग लगने से कई हेक्टेयर वन क्षेत्र खाक हो गया है। तो वहीं जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं के प्रति प्रशासन अब सतर्क हो गया है और यही वजह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। छात्रों को वन और वनाग्नि से निपटने के लिए शोध किए जाने पर जोर दिया गया, जिसको लेकर वन विभाग और यूनिवर्सिटी के मध्य एक MOU भी साइन हुआ है। अपनी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के रूप में हमारी यूनिवर्सिटी है, जिसने कि पहली बार और ऐसे जो एनर्जेटिक हमारे DFO हैं इनके साथ एक MOU किया हुआ है कि जो छात्रों की भागीदारी भी जो अब इनके साथ है, विशेष करके वन विभाग के साथ किस रूप में हो सकती है, क्या हो सकती है। आज उसी के की शुरुआत के तौर पर एक आज सेमिनार का गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चुनौतियां हैं, उसको लेकर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में वनाग्नि के संबंध जागरूकता फैलाना है तथा ये प्रयास भी है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो यहाँ पर शोध और अध्ययन हो रहे हैं उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड के अनुभवों को और इनपुट्स को हम शामिल करें, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जो भी समस्याएँ हैं जिसमें कि अधिकांशतः वन विभाग से संबंधित हैं, उनके संबंध में एक सार्थक और उपयोगी शोध अध्ययन हो सके। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, व्यासी जल विद्युत परियोजना हुई शुरू। तो परियोजना से शुरू हुआ बिजली उत्पादन 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। तो राज्य को बिजली की समस्या से इसके जरिए निजात मिलेगी। दोनों टरबाइन का सफल निरीक्षण किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि व्यासी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। 120 मेगावाट की है जल विद्युत परियोजना। तो राज्य को बिजली की समस्या से निजात इसके जरिए मिलेगी। दोनों टरबाइन का सफल निरीक्षण यहां पर किया गया है। तो राज्य की व्यासी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट में विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। 1972 से व्यासी परियोजना काम चलता आ रहा था, जो आज धरातल पर उतर चुका है। तो 60 मेगावाट की 2 टरबाइन से विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की तरफ से इस परियोजना में दोनों टरबाइन का सफल निरीक्षण किया गया। बता दें कि इस परियोजना के चलते लोहारी गांव के लोगों ने अपने गांव को जलमग्न होते देखा और ऐसे में राज्य के विकास में इस परियोजना का कितना योगदान है, अब ये देखने वाली बात होगी। जब हम खड़े हैं व्यासी परियोजना के पावर हाउस में 1972 से ये परियोजना चालू हुई थी और आज जाके धरातल में उतर चुकी है। 120 मेगावाट की परियोजना, जिसमें 60 मेगावाट की 2 टरबाइनें जो चालू हो चुकी है, जिससे उत्पादन चालू हो चुका है। आज से राष्ट्रीय हित और राज्य हित के लिए ये प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। मनीष चौहान, न्यूज स्टेट, विकासनगर। तो उत्तराखंड में गंगा को साफ करने का अभियान जारी और इस बीच पौड़ी के 50 युवा नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए ये युवा एक्सपर्ट से प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से दिलवाया जा रहा है। ट्रेनिंग में शहरी और ग्रामीण इलाके में स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे हमारे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकों से युवा आए हैं और अलग अलग हर दिन पूरे 7 डेज का जो कैंप लगा है, यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं। कोई श्रीनगर से, कोई HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और हमें बहुत अच्छा सा एक नॉलेज दे रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इस गंगा को हम कैसे साफ रखें, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से बता रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं की सहभागिता विषय पर यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये ऐसे युवाओं का है जो अपने वहां जा करके एक टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे और पूरे जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए ये युवा आज यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। 7 दिवसीय यह प्रशिक्षण चल रहा है और इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन युवाओं को धरातल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सीख इनको मिल सके। और देखिए, कोई भी कार्यक्रम युवाओं की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। तो वहीं उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक में जमकर बवाल हुआ। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभासदों और पालिका कर्मचारियों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से काफी देर तक चर्चा रुकी रही। हालांकि बाद में बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
कुछ सभासद और कर्मचारी में कुछ आपस में कुछ बातचीत हुई है, लेकिन उसे आपस में सुलझा लिया गया है। जांच कराएंगे उसकी, देखेंगे क्या मैटर है, उसके हिसाब से सोल्यूशन कराएंगे। वहीं गर्मी बढ़ते ही तीर्थ नगरी हरिद्वार में सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। वीकेंड के दिन तो हरिद्वार में लोगों का तांता लगा रहा, तो वही प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। गर्मी की मार से एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लोग परेशान हैं। 40 डिग्री से ऊपर पारा और भीषण तपिश से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। ये नजारा है हरिद्वार का, जहां गर्मी से निजात पाने के लिए लोग हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर रहे हैं। दूर दराज से आए लोग गर्मी की टॉर्चर से बचने के लिए परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग से लेकर युवा और बच्चे भी गर्मी से बचने के लिए हर की पौड़ी पर डेरा जमाए हैं। गर्मी तो हो रही है और दिल्ली एनसीआर के मुकाबले थोड़ी मतलब राहत है इधर, क्योंकि यहाँ पर हर की पैड़ी पे ऊपर वाले का कुछ ऐसा करिश्मा है कि यहाँ एक बार पानी में नहा के उसे दोबारा गर्मी का एहसास होना नामुमकिन है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पूरा मजा ले रहे हैं। हर हर गंगे जय शिव शंकर। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हरिद्वार में आके। हाँ, गर्मी कैसी है? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी पानी बहुत ठंडा है और वैसे टेम्परेचर मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का। कोरोना बंदिशें खत्म होते ही सैलानियों का रुख उत्तराखंड की ओर बढ़ गया है। हिल स्टेशन से भी ज्यादा भीड़ इन दिनों धर्म नगरी हरिद्वार में दिख रही है। कोरोना काल के बाद इतनी संख्या में यहाँ पहली बार सैलानी पहुँचे हैं। वीकेंड पर हर की पौड़ी का ये नजारा साफ बयां कर रहा है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हरिद्वार तो नहाने तो होंगे। गर्मी कैसी है? गर्मी तो यार ऐसी है ना। कैसा लगा इस नहा के? कैसा नहा के तो मजा आवा भाई। कब से नहा रहे हैं? 1 घंटा हो लिया। तो गर्मी कितनी हो रही है? कितनी गर्मी से कितनी राहत मिल रही है? रात में लगी पानी में डुबकी बढ़िया, और बाहर उसी है गर्मी। पानी चल रहे। यहाँ से हरिद्वार में नहाने के लिए आए, यहाँ का मौसम देखने के लिए, यहाँ का वातावरण देखने के लिए और नहाने के लिए आए। कितनी गर्मी हो रही है? कैसी राहत मिली है? गर्मी से वहाँ बहुत थी, यहाँ तो हमें इतनी राहत मिली बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा मौसम यहाँ का, इसे राहत मिल रही है। बहुत राहत मिली है यहाँ। बहुत अच्छा मौसम यहाँ का, वातावरण बहुत अच्छा का, साफ स्वच्छ पानी का, बहुत अच्छा इलाका का, बहुत सुंदर इलाका लगा। हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ ही मनसा देवी, चंडी देवी मंदिरों पर भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं अगले महीने से 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड में सैलानियों की भीड़ और बढ़ेगी। टीम न्यूज स्टे। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टे।